रहता था। उस परिवार में दो बहुएं, उनके पति और माता पिता रहते थे। दीनानाथ जी का परिवार बहुत ही सरल और दयालु किस्म का था। उनके पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो किसी भी इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। उनके दोनों बेटों में भी यही गुण था। सभी मिलजुल के खुशी से कम पैसों में भी अच्छे से जीवन बिता रहे थे। जहाँ दोनों बेटे खेती करते और अपने पिताजी की मदद करते और पैसे कमाते, तो वहीं दोनों बहुएं घर भी संभालती और साथ ही साथ मिट्टी के खिलौने बना के बेचा करती, जिससे घर खर्च में दोनों का योगदान होता। समय यूं ही बीतता रहा और बड़ी बहू झिलमिल एक दिन प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से घर का सारा काम और खिलौने बनाने का भी काम अब छोटी बहू नव्या को संभालना पड़ता था। अब नव्या झिलमिल को देखती और सोचती, दीदी जब से प्रेग्नेंट हुई है घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, और तो और खिलौने बना के मुझे ही अकेले बेचने शहर भी जाना पड़ता है और गांव में भी मैं अकेले ही बेचती हूँ, और ऊपर से इनके कारण दोगुना खर्चा हो रहा है। फिर भी सारा काम हम करते हैं और पैसे इन पे खर्च होते हैं, ये कहाँ का न्याय है। जब दीदी काम नहीं करती फिर क्यों हम इन पे पैसे खर्च करें। खिलौने भी तो मैं अकेले ही बेचती हूँ, तो ये सारे पैसे तो मेरे हक के होने चाहिए। अगले दिन की बात है। झिलमिल अपनी सास से आके कहती है, माँ जी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी है और कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है, तो उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ये तो खेत में काम करने गए हुए हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी। माँ बोलती है, हाँ रुक जा, बस मैं पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। माँ पैसे मांगने के लिए नव्या को आवाज़ लगाती है। नव्या बहू, वो कुछ पैसे चाहिए थे, बड़ी बहू को शहर के अस्पताल में ले जाना है, कुछ टेस्ट करवाने हैं। नव्या कहती है, माँ पैसे तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, वो दीदी आजकल खिलौने बेचने साथ नहीं चलती, तो ज़्यादा कमाई हो नहीं पा रही है। मेरे पास बस यही कुछ 500 रुपये हैं। माँ सोचती है, इतने में क्या ही होगा। फिर झिलमिल बोल पड़ती है, कोई नहीं माँ जी, ये आ जाएं, फिर इनसे पैसे ले लेंगे, हम टेस्ट करवाने कल चले जाते हैं। शाम को जब झिलमिल और नव्या के पति घर आते हैं, तो माँ सारी बात बताती है और बोलती है, घर में अब पैसों की ज़रूरत बढ़ रही है, इसलिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। कल को बच्चा आएगा तो खर्चा भी बढ़ता जाएगा, फिर क्या करेंगे हम। तभी नव्या का पति बोल पड़ता है, लेकिन माँ खिलौने बेच के तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नव्या कल ही शहर गई थी, वहाँ उसने खिलौने बेचे और पूरे 5,000 की कमाई की है। ये सुन के नव्या तो हक्की बक्की सी हो जाती है और छिपने लगती है। और जब माँ को सारी बात पता चलती है तो वो नव्या से पूछती है, बहू जब मैंने तुझसे पूछे तो तूने ये क्यों कहा कि तेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, जबकि तेरे पास तो 5,000 रुपये थे। नव्या कहती है, माँ जी दीदी आजकल ना घर के काम करती है, ना ही मेरे साथ खिलौने बेचने जाती है, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, और उनकी प्रेगनेंसी के कारण भी खर्चे अधिक हो रहे हैं, तो कमाऊँ मैं और खर्चा इन पे करूँ, ये कहाँ का इंसाफ है भला। माँ बोलती है, इस घर में आज तक तेरा मेरा नहीं हुआ, फिर अचानक ये तेरा मेरा कहाँ से होने लगा। जो भी कमाई होती है वो पूरे घर की होती है। कल को तेरे भी बच्चे होंगे तो क्या हम तुझे पैसे नहीं देंगे, क्या झिलमिल तुझे पैसे नहीं देगी। नव्या चुपचाप अपने कमरे में सिसकती हुई चली जाती है। एक दिन की बात है, रोज की तरह दोनों भाई खेती कर रहे होते हैं कि तभी छोटे भाई की नज़र एक बोरी पे पड़ती है जो कि चमक रही होती है। दोनों भाई जब पास जाके देखते हैं तो पता चलता है कि उस बोरी में तो ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े हुए होते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से पागल हो जाते हैं। दोनों बोरी उठाकर भागते हुए घर की तरफ आ जाते हैं।
दोनों भाई घर आके फौरन घर वालों को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। घर वाले इतने सारे सोने के सिक्के देख के हैरान तो होते हैं, लेकिन खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोनों भाई कहते हैं, अब हमारे अच्छे दिन